और इसीलिए देख रहे हैं सुबह शाम दिन रात कभी किसी चीज ना धूप की चिंता कर रहे हैं ना बरसात की, वो हर समय जनता के बीच है और बिहार का दौरा कर रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, उस समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं गरीब गुरुओं का नेता बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तेजस्वी जी में वो सारे गुण है कि आज दलितों के मसीहा के रूप में वो जाने जा रहे हैं। ये भी तो जब धरती पे अत्याचार बढ़ा है तब किसी न किसी महापुरुष का जन्म हुआ है, और आज बिहार में बढ़ रहे अपराध, हत्या, लूटकांड और बेरोजगारी जैसी ये समस्याएं बढ़ रही, इस सब को समाप्त करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी जी का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, और इस बार बिहार का कल्याण होगा, क्योंकि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनने वाले हैं। सब कॉपी कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, सत्ता के पक्ष के पास कुछ है ही नहीं कि वो कर सके। 20 साल से जो नहीं किया वो अब चुनाव में मतलब एक तरह से वोट लेने के लिए 10,000 और 5,000 की योजना, तो आज महिलाएं भी बहुत समझदार हो गई हैं। इतने लोग। तो मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द वतन। देखिए इस वक्त हम फुलवाड़ी है और अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद चल रहा है और तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे और दलितों के लिए बहुत 17 प्रावधान लाए हैं, प्रस्ताव लाए हैं, क्या क्या लाए हैं। हमारे साथ राजद के नेत्री हैं और पिंकी भारती जी हैं, इनका क्या पद है इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो संवाद कर रहे हैं, 17 को प्रस्ताव लाए हैं गरीबों के लिए। जी बिल्कुल, चूँकि आप देखिएगा तो जब आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो गरीब गुरबा दलित पिछड़ों को ही बढ़ाने का काम किए, सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम किए। तो आदरणीय नेता तेजस्वी जी आज देखिए बिहार में किस तरह की हालात बनी हुई है। कहते हैं कि आप जब देखिएगा कि जब धरती पे अत्याचार बढ़ा है तब किसी न किसी महापुरुष का जन्म हुआ है, और आज बिहार में बढ़ रहे अपराध, हत्या, लूटकांड और बेरोजगारी जैसी ये समस्याएं बढ़ रही, इस सब को समाप्त करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी जी का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, और इस बार बिहार का कल्याण होगा, क्योंकि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनने वाले हैं। सपोर्टर इतने थे कि पूरा फील्ड खच भरा हुआ था। कहाँ से लोग आए? पूरा बिहार से, ये तो कम था, एक कुछ ही लोग, गिने चुने ही लोग आए थे। अगर पूरे तौर पर अगर वो रैली करते तो आज ये जगह नहीं मिलता। पटना में जगह ही नहीं है कि तेजस्वी यादव की रैली मतलब हो सके, इतनी भीड़, इतनी संख्या, ये तो गिने चुने ही लोग थे। बहुत बड़ा भी गांधी मैदान है, वहाँ पर नहीं गए। आप गांधी मैदान देखते हैं किस तरह भर जाता है, पूरा पटना जाम हो जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें 50% का आरक्षण दिया गया है। इसमें लिखा गया था कि 50%, 25 करोड़ के ठेकेदारी जिसको मिलेगा उसमें 50% हम जो है आरक्षण देंगे। 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन का भी बात जिक्र है इसमें। तो कहाँ से इतना लाइएगा आप लोग पैसा? कहाँ से लाएंगे? ये आप जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी मुख्यमंत्री बोलते थे कि नौकरी दोगे तो कहाँ से लाओगे पैसा। अब अभी पैसा मिल रहा है ना, जो बहाली हुई, नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को पैसा मिल रहा है ना, उसी तरह से मिलेगा। और इस बार गरीब गुरबों जो आज बेरोजगार, हमारे युवा पढ़ लिख करके डिग्री है घर में लेकिन वो बेरोजगार है, अन्य प्रदेश वो कमाने के लिए मजबूर है। सब कुछ रहने के बावजूद भी दूसरे प्रदेश वो कमाने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना किसी प्रकार की सुविधा है, ना ही यहाँ फैक्ट्री है। तो तेजस्वी जी का वादा है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो अंबेडकर के रास्ते पर आरजेडी चल रही है। अंबेडकर जी तो अपना बाल बच्चा को भी खो करके पूरा भारत देश के दलितों के लिए जो है संविधान लिख दिया, आरक्षण दे दिए, जिसके कारण दलित समाज जो है बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं। तो क्या कहाँ तक यह काम कर पाएंगे तेजस्वी जी? बिल्कुल करेंगे। आप देख रहे हैं इस उम्र में क्या चीज़ की उनको दिक्कत है, वो तो अभी ऐसो आराम से अपने घर में रहते हैं, लेकिन नहीं, वो गरीबों की पीड़ा उठाए हैं, दलितों की पीड़ा उठाए हैं। वो बोले नहीं, जो गरीब है वो जो उनका हक अधिकार है उसका वो हक और अधिकार हम दिला के रहेंगे। और इसीलिए देख रहे हैं सुबह शाम दिन रात कभी किसी चीज ना धूप की चिंता कर रहे हैं ना बरसात की, वो हर समय जनता के बीच है और बिहार का दौरा कर रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, उस समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं गरीब गुरुओं का नेता बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तेजस्वी जी में वो सारे गुण है कि आज दलितों के मसीहा के रूप में वो जाने जा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि चुनाव सर पे है तो आप लोग अपना प्रचार कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी को, तो प्रस्ताव लेकर आए हैं। देख रहे हैं अब जो लोग चुनाव के हिसाब से काम कर रहे हैं वो अब सड़क पर उतरे हैं, लेकिन आदरणीय नेता तेजस्वी जी हमेशा सड़क पे हैं।
अभी आप लोग प्रस्ताव लेकर आए हैं और नीतीश कुमार 10,000 रुपया बांट रहे हैं। अरे वो बांट रहे हैं, वो समझिए सब तो इन्हीं का दिया हुआ है। जब ये माँ बहन मान योजना लाए तो उन लोग सब उन दिमागे हैंग कर गया, विपक्ष वाला का कुछ दिमाग नहीं काम करने वाला लगा। तेजस्वी जी जो चिपका रहे हैं तो वो तो नकल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी कर। कुछ है उन लोग के पास, बोले ना कि दिमागे हैंग कर गया है, कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। मतलब तेजस्वी जी इधर से अनाउंसमेंट करते हैं, वो लागू करते हैं, उनके कॉपी कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं, सत्ता के पक्ष के पास कुछ है ही नहीं कि वो कर सके। 20 साल से जो नहीं किया वो अब चुनाव में मतलब एक तरह से वोट लेने के लिए 10,000 और 5,000 की योजना। तो आज महिलाएं भी बहुत समझदार हो गई हैं। कितने लोग आए थे, कितना भीड़ था, अंदाजा बता सकते हैं? आप देख सकते हैं कि कुछ गिने चुने लोग ही लाना था, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ थी। लाखों की संख्या में भीड़ थी। तो लाखों की संख्या में भीड़ थी। राजद के तरफ से संवाद रैली चल रहा था और इसमें बहुत सारे बात कहे गए हैं आदिवासी और दलितों के लिए। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।